टाबरा हामी कदीस नहीं लड़ीजनो चीजे ए मिनक है ना। अब जो नहीं जानते अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बोली नवदुर्गे मात की, अमर आत्मा की, पधारे हुए सभी देवी देवताओं की और पधारे हुए सभी मेहमानों की और नाचने वाले भक्तों की। बोलो राधे, थोड़ा जोर से बोलो राधे। जय श्री कृष्णा। केम छो? थोड़ा जोर से बोलो। बच्चे लोगों कैसे हो? अच्छे हो? बार गुलपीर ठेलो तो नहीं लागोड़ा? तो कोई बात नहीं, बच्चों ने टाबरा ने की नहीं चीजें, तो भी बच्चे अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। छोटे देखो, बच्चे बहुत जरूरी होते हैं। आप जब भी एक बात का ध्यान, आवाज मत करना थोड़े भैया, एक 5 बजन तक तो आना जाना रोको कम से कम। पच्चे थारे जटी जानो रे जटी चाहिए। अब बार फिल्म रे टॉकीज में बैठा रहे तो आगो ही नहीं रेवे। और भगवान री भक्ति में राम 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 राम, ऐसे मत कीजिए। आप इतने भी उससे दूर मत जाइए। एक छोटी सी बात बताऊं आपको। आपका जैसे कोई बच्चा कहीं पे भी कमाने के लिए जाता है, 4 महीना, 6 महीने, 12 महीना, 5 वर्ष, अगर वो ना दिखे तो आप ईमानदारी से बोलना, क्या बीतेगी उस माँ बाप में? खुश होंगे क्या? ये कहीं कहीं बेटा एडी कमाई आपने नहीं चीजें, तू तो मार कर नहीं छोको। बस मैं वो ही कहना चाहता हूं, जब आप रो बच्चों आप दूर होवे तो आपने कितो दर्द होवे। उन्हीं प्रकार आप किना टाबरा भगवान रा, तो उन्होंने दोरो नहीं लागे, कितो बेकार लागे भगवान ने। एक नदी होती ने, नदी साहब, नदी कितनी समझदार है। नदी को कोई एड्रेस नहीं बताता कि समुद्र कहां है, वो नदी ढूंढ लेती है। और आप मीन खाता ही भगवान ने नहीं ढूंढ सका। नदी अपने आप समुद्र जैसे के मिलती है। अग्नि को कोई नहीं बताता कि आकाश में सूर्य है, अग्नि तत्व ऊपर है, दीपक लगाते ही लो ऊपर की तरफ जाती है। उसको पता है मेरा अंश ऊपर है। अपन तो कितु ही कहवे, कितु ही कहवे, कितु ही कहवे, तो ही मोबाइल में घुसेड़ो रहे। इस मोबाइल ने क्या किया? हमारी लाइफ को खराब कर दी। ना तो ये रात को सोने देता है, ना ही हाथ बोलने देवे। ये मोबाइल क्या कहता? मैं तुम्हारी लाइफ में आया हूं, चिंता मत करो, मैं जिंदगी के 30 वर्ष खा जाऊंगा तुम्हारे। कितने? अब आपको विश्वास नहीं है तो मैं काउंटिंग बता देता हूं। मैं क्योंकि हर चीज को लिखता रहता हूं। पूरे दिन में कम से कम, भैया आवाज मत करना प्लीज, कोई आवाज ना करे। पूरे दिन में आप कम से कम 4 घंटे मोबाइल यूज करते होंगे, करते कि नहीं करते? महीने के कितने हो गए? 120 घंटे हो गए। अब साल के कितने हो गए? कितने हुए? शायद 1500 घंटे हो गए। अब 1500 घंटे का भाग दे दीजिए 24 घंटे का, तो आपको पता चल जाएगा 60, 70 दिन जो भी होता है। अंदाज बताइए, 12 महीने में 3 महीने मोबाइल खा रहा है हमारे। 10 साल में 30 महीने खा जाएगा, 20 साल में 60 महीने खा जाएगा, 40 साल में 120 महीने खा जाएगा। अगर आपकी उम्र 80 साल है तो 240 महीने मोबाइल खा गया। कितना हुआ 30 वर्ष हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं यही कहना चाहता हूं कि इतनी माला फेर दी होती
4 घंटे अगर माला फेर दो तो जो चाहो वो मिल सकता है। मैं ये नहीं कहता कि माला लेके बैठ जाओ। माला का मीनिंग क्या होता है? अच्छे विचार लाना, अच्छे भाव प्रकट रहना, अच्छी भाषा का प्रयोग करना। आज पता है आप यहां पे कितने शांति से बैठे हो, ऐसे लग रहा बड़े साइलेंट हो आप, पर हो नहीं। आ तो घरे जा जने ठा पड़े साहब, यहां पे बड़े भोले भोले बैठे, पर घरे जा तो इन आपरी ओरिजिनलिटी में आ जावे। तो मैं यही कहता हूं जितनी शांति यहां पे है इतनी शांति घर पे होनी चाहिए, तो आनंद आएगा। मैं आपके सामने अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूं, मीठा बोल रहा हूं, और मैं वहां पे जहां पे रहता हूं वहां पे अच्छा ना बोलो तो धिक्कार मेरे जीवन को। क्या मतलब? अरे हम तो इतने अच्छे रहते हैं कि हमारे लिए गाय माता रोती है, हमारे लिए कुत्ते रोते हैं। आप कभी आओगे ना आपको पता चल जाएगा कि रिलेटिव क्या है। नहीं जी सकते उनके बिना हम। कई लोग बोलते हैं कि शायद आपको बहुत बड़ी गलतफहमी होगी कि महाराज पैसों के लिए भजन गाते हैं। साहब मेरी 40 साल के कैरियर में मैंने कभी पैसों के लिए भजन नहीं गाए, ध्यान रखना। सिर्फ मेरा जीवन गाय माता को समर्पित किया हुआ है। इन लोगों का जो भी खर्चा निकाल के जो पैसा बचता है वो पूरा गाय माता का होता है। उसमें से 1 रुपया खर्च करना चाहे गाय का खून पीने के बराबर समझता हूं। नहीं चाहिए हमको पैसा, हमको सिर्फ आपका प्रेम चाहिए। जब हम लोग आते हैं और आप लोग हमारे इंतजार में इतने लोग बैठे रहते हो, इससे बड़ी कमाई मुझे और क्या चाहिए। अरे कभी तो राम राम बोलोगे, कभी तो बोल जाओगे, तो हमारी तो एफडी हो गई ना। हम तो लाइफ टाइम रिचार्ज करके चले जाते हैं। कदी मिलो ला कटी रास्ता में तो जय श्री कृष्णा तो बोलो ला, कि नहीं बोलो? ए टाबरी बोलेला जो बड़ा होवेला जने ओळ के लागे। सोनू महाराज तो बूढ़ा हो गयो, डोकरो हो गयो, पण डोकरो ए जे जो भजन बोलता पहला। बोलो न बेटा, जय श्री कृष्ण बोलोगे ना? जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तब बोलोगे ना? प्रॉमिस? ओके ओके यार, थारू आशा है, क्योंकि टाबर है ना एज आने वाली देश री भविष्य री कमान यारे हाथ में देवो। तो एक बात रू ध्यान रखजो माताओं बहनों, मैं आपको करोड़ बार प्रणाम करके कहता हूं कि आपने एक काम करना पड़ी। करोला जब मैं यहाँ पे आया था, यहाँ पे सत्संग चल रही थी, माता बहनें भजन गा रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं सुन रहा था। पर मैं आपसे एक ही प्रार्थना करता हूं, जो भजन है ना खाली होठों तक मत रखिए, उसको घट में उतारिए। रोटी को टच करने से आपको भूख मिटने वाली, पानी को टच करने से आपकी प्यास बुझने वाली नहीं है। उस भजन को घट में उतारिए और उस भजन के ऊपर मंथन कीजिए। भजन क्या कहता है? जो सचमुच में माता बहन भजन गाती है, सत्संग में जाती है, वो आप रे पति देव रे हामी जिंदगी में कदी नहीं बोले। समझ में आवे रही नहीं? अब आप पति अटीस बैठा रही के बाप जी मारे तो आटा घना ही काटे, दिन रात तो भजन में जावे, मारी तो आरती सामरा मारी जो होवे बटे। तो माताओं बहनों एड़ा भजन कहीं काम रहा नहीं है। कह तो तिल कोरा भला, कह लीजो तेल कड़ाई, अध बिछली कुल्लर भूंडी दोनों दिन सु जाए। अरे देविया एक ध्यान रखजो, जोड़ाऊ आपो कितना फूटरा लागो। दुनिया री सारी चीजों बिछड़ जावे, आदमी एडजस्ट कर लेवे, पर जोड़ो नहीं बिछड़नो चीजे। तो इनी परिभाषा समझो, घर माने शांति रखो और टाबरा रहामी कदीश नहीं लड़ी जनो चीजे। ए मिनक है ना, ए बेचारा बारे बारे कटे भूल में हंसणो आ जावे, भूल में कटे। आप जेंट्स लोग बैठे हो, कौन कौन घर पे नाचते हो? नाचो तो कोने पण नचाई छोड़े, ऑटोमेटिक नाचनो पड़े। ये जीवन है ना भगवान ने जीने के लिए दिया, क्लेश करने के लिए नहीं दिया। अरे मर जाएंगे हम कल, कोई पता नहीं जीवन का, 1 सेकंड का भरोसा नहीं है। श्वास आ गई तो जीवन और चली गई तो मृत्यु। कल मत जियो यार, आज जी लो प्लीज। कल नहीं, आज जियो, आज। कल नहीं, पल जियो तो आनंद आएगा। एक बार जय बोलने, बोलिए श्री भगवान की। किसी को भी एक बात का ध्यान रखें, जिस किसी को भी गैस बहुत ज्यादा बनती हो, भाई गैस तो बनेगी। मैं एक बात बताऊं,
बनेगी क्यों? अटरम सटरम खाते हम लोग, पूरा कचरा भर के पेट में ठूस देते हैं। तो पेट क्या करेगा? पहले तो थोड़ा खान पान सुधारा कर दीजिए। और जिसको भी गैस ज्यादा बनती, मैं आपको एक पॉइंट्स बताता हूं, ये वाला, ये यहां से थोड़ी मालिश करना शुरू कर दो ऑटोमेटिक। और लेफ्ट साइड में सोया करो ज्यादा, समझ में आ रही नहीं? ये हाथ नीचे रख के सो जाओ, आपको 90% गैस की समस्या खत्म हो जाएगी। आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेफ्ट में सोइए, राइट में ना सोए, लेफ्ट में सोइए आप। चलो एक बार जय बोलते हैं। और मैंने एक बात बताई, किसी की भी कमर दर्द हो, चलो मैं पहले 2 भजन कर लेता हूं, क्योंकि चाय का कुछ संकेत मिल रहा है मुझे। लक्ष्मण जी, चाय की सेवा है ना? है ना? जो मेरी प्रार्थना थी, महापुरुष यहाँ खड़े हैं, थोड़े इधर आ जाते तो बोल, थोड़ी मुंडू तो दिखे मने कम कम। चलो एक बार थोड़ा जय बोलते, बोले श्री भगवान की। गुरु को कीजे बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर दे आप समानी। देखिए, मैं आपको एक वंदन करूं। आपने देखा होगा गुरु का मतलब क्या होता है। आपने देखा होगा बच्चे लोगों, आपको पता है क्या? एक भंवरा होता है, वो मिट्टी का घर बनाता है। देखा आपने? एक जो मारवाड़ में रहते उनको तो पता है, अटी बनाव तो रही पर टाबरन ध्यान को नहीं। देखा आपने? यहां पे तो नहीं है, बनता है मिट्टी का घर बनाता वो, पर उसमें कोई नारी नहीं होती, मतलब स्त्री नहीं होती, वो जेंट्स ही होता उसमें। फिर भी अपना वंश चलाता है। अब बोलो महाराज ये तो मजाक लग रही है, सिर्फ नर है मादा नहीं है, फिर उसका वंश कैसे चलता है? वो घर बनाता है, फिर जंगल में जाता है और जोर से ऐसे आवाज करता है। तो शास्त्र में बताया कि 3 प्रकार का कीट होते, जो लट होती है ना, ऐसे कीड़े 3 प्रकार के होते, 3 प्रजातियां। एक होती कनिष्ठ, एक होती मध्यम, एक होती उत्तम। कनिष्ठ होती वो डरने लग जाती कि भंवरा आया मुझे खा जाएगा, मुझे मार देगा, तो वो क्या करती, उन पत्तों में घुस जाती है डर के मारे। दूसरी वाली विचार करती है, यार आवाज तो बढ़िया है, आवाज तो अच्छी लग रही है, परंतु जाऊं कि नहीं जाऊं, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, वो विचार पॉजिटिविटी नेगेटिविटी आती है उसमें। और तीसरी वाली होती है उत्तम, वो क्या करती है, उस टहनी पे चढ़ती और लास्ट में चढ़कर ऐसे ऐसे ऊपर मुंह करके बोलती, मुझे तेरे जैसा बनना है, मुझे तेरे जैसा बनना है, मुझे लेके जा। फिर भंवरा उसको पकड़ता है और लाके उसके मिट्टी में घर में डालता है और पता नहीं कौन सा मंत्र उसको सुनाता है, फिर ढक्कन बंद कर देता है। आप बच्चों विश्वास नहीं करोगे, कुछ दिनों बाद में जो
कीड़ा डाला था वो ही वापस भंवरा बन के उड़ जाता है। बोला पूरा शरीर चेंज कर दिया उसने मंत्र साधना के। मारा गुरु सा भंवर समाना पकड़ कीटने लावे, दे गुंजार शब्द कर श्रवण आप भृंग होई उड़ जावे, गुरुजी बिना कण प्रेम जड़ पावे। तो इतनी शक्ति होती मंत्र के अंदर। मंत्र मंत्र मन को तर करे उसके मंत्र कहते हैं। पर ऐसे गुरु मिल जाए तो हमारा बेड़ा पार होता है। गुरु का मीनिंग क्या? पहले तो गुरु का मतलब होता है हमको रास्ता बताए। गुरु का अर्थ वही होता है जो हमारे को सही गाइडलाइंस देवे, हमारा जीवन में जीना कैसे, हमको रहना क्या है, कैसे कैसे हमारे जीवन को दिनचर्याएं जीनी है, वही गुरु के माध्यम से हमको मिलती है। तो ये ध्यान रखिए, गुरु बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे कुछ भी कर लो, हर एक जगह में गुरु चाहिए। गाड़ी सीखनी है तो गुरु, पढ़ाई करनी है तो गुरु, कोई टैलेंट सीखना है तो गुरु, कहीं क्रिकेट सीखना है तो गुरु, है ना, सिलाई सीखनी है तो भी गुरु की जरूरत पड़ती है, मिस्त्री बनना है तो भी गुरु की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीजें आपको गुरु के माध्यम से मिलती हैं। तो हम गुरु वंदना कर रहे हैं। किसकी वंदना कर रहे हैं? गुरुदेव की वंदना। और एक बात का ध्यान रखना, मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं, लाइफ में ध्यान रखना। एक बार जय बोलो, बोलिए श्री भगवान की। कोई नगरी का राजा, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, 2 मिनट बिगड़ेंगे आपके। भैया कोई आवाज मत करना, बहुत अच्छी बात याद है ये। उसकी नगरी में कोई साधु संत आ गए। जैसे यहां बैठे चौथा राम जी, इनको सब लोग जानते हैं, जानते हो ना? चौथा राम जी कौन कौन जानते? परिया वालों को ऊपर हाथ करके बताओ, जानते हो ना? तो उस एरिया में जब भी कभी जाते हैं तो इनको क्या है कि एक चीज इनकी कमी देखी मैंने, इनको क्या है कि संतों के दर्शन करने में बड़ा आनंद आता है, मतलब इनको खुशी मिलती है, मतलब बोझ नहीं मानते। बोझ एक तो मुंड उठा पड़ जाओ के ए आया महाराज, महाराज के थारे गला में थोड़ी लटकी कहीं, राम राम कर तो ठीक, नहीं तो बापड़ा आगे बहता रही, तू कहवे तो ही नहीं रुक सके। संत और पानी का कोई भरोसा, बहता पानी निर्मला पड़िया गंदेला होई, साधु तो रमता भला जो दागा लागे ना कोई। भाई संत का मन पड़ जाए तो रुक जाए 2 दिन, और नया मन लगे तो नहीं रुके सोने के महल में, क्योंकि उनके लिए वो और वो दोनों बराबर है। अब संत महात्मा जी आए तो लक्ष्मण भैया यहीं बैठे हैं। मैंने 7 दिन पहले इनको कॉल किया, मैं कि लक्ष्मण भैया सत्संग प्लीज कैंसिल कर दीजिए, मैं नहीं आऊंगा। एक है कि कैंसिल तो नाम लीजो मती, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत काम रहता, गाय चराने का काम होता है, ये करना, मैं इतना मतलब काम में बिजी रह जाता हूँ, तो मुझे आने का समय नहीं था, तो मैंने मना कर दिया। तो इन्होंने बोला कैंसिल मत करना, मैंने बोल के रखा है सब लोगों को। फिर मैंने विचार किया भाई चलो वचन के आगे कुछ भी नहीं है, अगर संत वचन हार हो जाता तो उसके पास कोई बैलेंस बचता भी नहीं है। तो संत महात्मा आए, राजा जी को पता चला कि मेरी नगरी में कोई गुरुजी आए, तो सबसे बड़े लड़के को भेजा, जा बेटा गुरु महाराज को लेके आ, हमारी नगरी में लेके आ, हमारे राजमहल में लेके आ। लड़का गया, प्रणाम किया। अब ये बताइए साष्टांग प्रणाम किसे कहते हैं? अगर आपको थोड़ी सी भी शिक्षा होगी तो बता दोगे किसे कहते हैं साष्टांग प्रणाम। मुझे सबसे बुरा क्या लग रहा है, शायद 95% लोगों के तिलक नहीं है, बस ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम लग रही है मुझे। कितना? 1-2%, 95% यहां लोग बैठे हो तिलक नहीं है। तिलक लगाने में शर्म आती है आपको, और आपको पता नहीं तिलक लगाने से हमारा आज्ञाकार चक्र कितना जागृत होता, आपको पता ही नहीं है। इतनी शक्ति पैदा होती है। तो साष्टांग प्रणाम किया और उसको बोला कि क्या चाहिए, कि गुरुदेव हमारे राजमहल में चलना है। तो गुरु महाराज ने बोला मैं चल जाऊंगा, कोई बात नहीं, परंतु मेरी एक शर्त है। ए बेटा, ए पटपटिया, ए बेटा तारो गैर उंदो लागे ना, मजा आ गया भाई, जिंदगी ये चाहिए बस, 1 2 3 बंदा एकदम फ्री, कोई चालान नहीं काटे थारो,
थारी गाड़ी ले जा जचे चटी जा। यही तो लाइफ है ना। ओरिजिनल जिंदगी बच्चे जीते, अपने तो जिंदगी खराब होगी। यार कोई लेन देनो नहीं, माँ बाप कट्टू लावेला कहीं करेला, कोई लेन देना। आपने तो भूख लागे न भौंक्यो चालू कर देनो स्टार्ट, चाहे पब्लिक में हो, चाहे मेहमान में हो, चाहे हवाई जहाज में, बटी भूख लगी तो भाऊ रोनो स्टार्ट। ये लाइफ है महाराज, बच्चों की जिंदगी ये अच्छी लगती है। इन्हें वास्ते टाबर इतना फूट रहा रहे, क्योंकि बच्चा रे मन में काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, अहंकार नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, कोई लफड़ा नहीं है। खाओ पियो मस्त रहो। तो जैसे गुरुजी ने बोला कि मैं चल तो जाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है वो पूरी कीजिए। कि क्या? कि जाओ मेरा घोड़ा लेके, जो भी देखो मुझे आके सुनाओ, उसका उत्तर दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें पत्थर का बना दूंगा। राजा का लड़का गया, घूम के वापस आया और गुरुजी को बोला, गुरुजी मैंने एक खेत देखा, खेत के चारों तरफ तारबंदी है, खेत हरियाला है, फल फ्रूट लगे हुए हैं, परंतु जब वापस आया तो वो ही तारबंदी पशुओं का रूप धारण कर लिया और पूरे खेत को खा गए। क्या उत्तर दे दे? उत्तर तो नहीं आ रहा है, तो हो जा पत्थर का। सेकंड बेटा आया, उसको बोला तो वो ही गया, घूम के वापस आया और बोला कि गुरुजी मैंने एक गाय को देखा, गाय ने बछड़ी को जन्म दिया और वो ही बछड़ी गाय को दूध पिला रही है। देखना ध्यान से सुनना, बहुत बड़े राज की बात बता रहा हूं। वो गाय माता बछड़ी को दूध नहीं पिला रही है, वो बछड़ी अभी अभी जो जन्म हुआ वो ही गाय माता को दूध पिला रही है। इसका उत्तर दे दो कि उत्तर पता नहीं, हो जा पत्थर का। तीसरे नंबर पे लड़का आया, उसको भी भेजा कि तेरे दोनों भाइयों को ले जाना, तो उत्तर सही दे देना। वो गया, वापस आया, एक आदमी के पास में लकड़ियां, ऊपर लकड़ी, हाथ में लकड़ी, तो भी लकड़ियां ले जा रहा है वो। गुरुजी ने बोला क्या जवाब है? कि उत्तर नहीं आता, कि हो जा पत्थर का। अब राजा खुद आए और उनको बोला कि तुम घूम के आओ, तुम्हारे दोनों बेटों को छोड़ दूंगा। राजा वापस आए, एक कुआं खुदा हुआ है, 6 कुएं में पानी भर रहा है, 6 कुएं मिलकर एक कुएं को पानी नहीं पिला रहे। बोलो उत्तर दे दो, उत्तर नहीं आ रहा, तुम भी पत्थर के हो जाओ। 3 बेटे और चौथा राजा पत्थर के हो गए। अब वहां पे गुरुदेव की जरूरत पड़ती है। कौन कहता गुरुदेव की जरूरत नहीं है? गुरुजी आए और उन्होंने बोला हमारे शिष्यों को क्यों पत्थर के बना दिए कि उत्तर नहीं दे पा रहे, चलो इन सब का उत्तर मैं दे देता हूं। किसने बोला? गुरुजी ने। सबसे पहले क्या था? एक खेत था, खेत के चारों तरफ तारबंदी, सारे पिलर पशुकर। ये क्या है? कलयुग। कलयुग में जिसके ऊपर ज्यादा विश्वास करोगे वो ही आपकी बर्बादी का कारण बनेगा। समझ में आ रही नहीं? वो ही सबसे बड़ा दुश्मन होगा आपका। आप अपनी लाइफ को पीछे जाके देख लीजिए, जिसके जिसके आपने अपनी मन की बातें शेयर की वो ही आपका कट्टर दुश्मन बन गया, क्योंकि सारी बातें उसने पोल खोलवा दी हमारे से। मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, तेरे लिए मर जाऊंगा। मरे तो को नहीं, मार दिया बापड़ा ने, सारी बातें ले ली। इसीलिए ध्यान रखना, उसके सामने कभी मत रोना। रोना है तो उसके सामने रोना जो तुम्हारी हेल्प कर सके, तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाए। वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। दोस्ती में कोई डिमांड नहीं होती, ध्यान रखना। अब दूसरे नंबर, बछड़ी गाय को दूध दे रही है, इसका मतलब क्या है? कलयुग में बेटियां माँ बाप ने ज्यादा राखेला, बेटियां माँ बाप रो ध्यान ज्यादा राखेला, बेटियां माँ बाप रा खर्चा उठावेला। और ये सही बात है। आज कितने माँ बाप का खर्चा बेटियां उठाती है। ईमानदारी से बोलना, समझ लीजिए आपको थोड़ा सा भी कोई काम बता रहे हो या कुछ काम कर रहे हो और आपको एक कॉल आ जाए कि आपके पापा बेहोश हो गए, बोल नहीं रहे, आप ईमानदारी से बोलना, क्या सोचोगे आप? जिस ड्रेस में हो उसी ड्रेस में आप भाग के चले जाओगे। बेटी नहीं रह सकती पापा के बिना। बेटी की सबसे बड़ी कमजोरी महाराज, वो अपने पापा को कभी खोना नहीं चाहती, पापा के बिना रह नहीं सकती। बेटी की सबसे बड़ी कमजोरी महाराज, ये लाइफ में ध्यान रखना।
बेटा तो भले ही टाल दे कि पापा अबार ट्रेन कोनी ने अबार हवाई जहाज रो टिकट महंगो गणो ओ गणो। बेटी तो क्या मारे की महंगो कहीं मारा सब ज्ञानो बेच दो, पण मने मारा पापा कन जावणो बस, दूजू की नहीं। और पापा भी बेटी को बहुत लाड प्यार करते हैं। इसलिए ध्यान रखना, जितने भी बेटियां हैं ना, जब पिता जिंदा होता है तब तक क्या बोलती हो, मारो बाप रो घरे ध्यान रखजो। बाप मरिया पछे कुछ नहीं बोलती वो लड़की। जिस घर में सारा राज उसका चलता था उसी घर में जाने से डरती। भाभी सा कहीं कह दियो तो, उन घर में जाऊं और भाभी सा कहीं कह दियो तो। शास्त्र में लिखियोड़ो है कि अगर घर को सुखी करना है, जीवन में अच्छा जीना है और बहुत सारे पैसे कमाना है, तो आपकी बहनों, आपकी ननद बाईसा जब घर पे आ जाए तो उनको कभी पराई मत मानना। आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, उनको यही बोलना, भाई जी पहले भी घर खुला था और आज भी घर आपके लिए खुला, मैं कभी ताला नहीं दूंगी। ये मेरा सिद्धांत है। सबसे बड़ा सिद्धांत भाभी का ये होना चाहिए। वो भाभी नहीं, भाभी माँ का रूप बताया गया है कि वो तुम्हारी जन्म देने वाली माँ तो दुनिया से नहीं ला सकती मैं, परंतु मैं माँ का फर्ज पूरा निभाऊंगी। ये आपका कर्तव्य बनता है। ननद भाई सारे कभी भी माँ में रो भरे आडी मत फिर जो देविया। यूं मत कीजो कि 5 तोड़ो सोनो नहीं 3 तोड़ो होनो ही लेवनो। यूं कहनो 5 नहीं 7 तोड़ा ले लो, क्योंकि बाई जन दियोड़ो कभी कम पड़न वालो नहीं है। इन वास्ते मैं आपने प्रार्थना करूं, जिंदगी रे मायने लाइफ में एक बात ध्यान रखजो कि प्राण त्याग दीजो। सुनना, प्राण निकले तो निकलने देना, परंतु अपनी बेटी के कभी पैसे मत लेना साहब। आज बेटियां धड़ल्ले से बिक रही है। बेटियां जैसे दुकान का कोई सामान हो ना, वैसे सौदा हो रहा है बेटियों का। अरे क्यों बेचते हो बेटियों को? कौन सुखी है बेटी बेचने वाला? ये बता दो मुझे। इस दुनिया में कोई सुखी नहीं हो सकता। अरे धन्य उन लोगों को जो बेटियों को गोद ले लेके उनकी शादियां करवाते हैं, और जिनको बेटियां दी वो बेटियां बेच लेते हैं। इन वास्ते ध्यान रखजो, बेटी रो कदी होदो मत करजो साहब। एक बार जय बोल दीजिए। बोले श्री भगवान की। राम जी महाराज थाने इतो दियो तो ही बेटी मत नीति खराब रखो, कितो गंदो लगे। चलो मैं एक भजन जल्दी से गा लेता हूँ ताकि आगे चाय पानी की कोई व्यवस्था हो सके। और मैं एक प्रार्थना कर रहा हूँ आपको, मैं वो बहुत अच्छी बात बता के जाऊँगा, क्योंकि सत्संग ज़्यादा देर तक नहीं चलाएंगे हम लोग, कम ही सत्संग करते हैं ताकि आपका काम ना बिगड़े, हमारा भी ना बिगड़े। हमको भी दूर जाना है, वापस जाना। मैं तो आपके दर्शन करने के लिए आया और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग बहुत अच्छे हो सच में। जो माता बहनें बैठी है सब मेरी माँ हो, बहन हो, और जो जेंट्स लोग बैठे मेरे भाई हो और मेरे पिता तुल्य हो। मैं आप सबको दंडवत प्रणाम करता हूँ। मैं तो एक छोटो सो आपरो टाबर हूँ, मैं कहीं कह सकूँ आपने, पर सत्संग रा शब्द कदी छोटा नहीं रिया करे, वो ध्यान रखजो। मैं एक छोटी सी बात कहूँ कि आंबारो बीज कितो मोटो रेवे? 50 ग्राम तक हो। तो बड़लारो बीज देखियो कितो बड़ो रेवे? राई से भी छोटा। बड़लो देखियो बेटा, बड़लो किने कहवे? किने कहवे? एक बच्ची आई थी कोई चेन्नई से हमारे आश्रम पे, 22-23 साल की। वो बोली गुरुजी मैंने सब देखा पर गेहूं कहाँ लगते हैं? मैं क्या ओ प्रश्न ठीक है गो बटे कोई अंग्रेजी बावड़ी उबो। मैं क्यों बेटा इन बावड़िया माते लटके न बोरिया मांडनी पड़े अटे भरिया करे। मैं धन्यवाद तारा पापा ने गेहूं नहीं बताया कि गुरुजी हमको ऐसी सीजन में कभी आते नहीं है, पर मैं अभी तक में गेहूं लगते कहाँ है? बापड़ी कभी होड़ा खादे ही को नहीं कहीं कह सके। चलो एक भजन गा। अच्छा साइड में कोई गैलरी में जिन्नी भी मोटरसाइकिल है गैलरी मायने आदेश वियो के वे मोटरसाइकिल इन पर डलावनी इन चौड़ा रास्ता में कोई कह रहे हैं, इसलिए जिनकी भी बाइक है वो लेके इस चौड़े रास्ते में लेके आ जाए ताकि हमारी व्यवस्थाएं भंग ना हो, किसी को हमारी वजह से तकलीफ ना पड़े। ये थोड़ी समझदारी का काम कर लें। मैं एक भजन बोल लेता हूँ फिर चाय ले आना, ठीक है?
बोलिए सतगुरु भगवान की।